गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं स्टिफनेस पे बात करूँगी, स्टिफनेस कैसे होती है और फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग आप स्टिफनेस या मांसपेशियों की जकड़न को कैसे कम कर सकते हैं। तो हम पहले कॉजेज़ पे बात कर लेते हैं। कॉजेज़ की अगर बात करें तो अगर आपको कोई चोट लगी है तो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होते हैं, स्टिफनेस आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्थराइटिस के केस में स्टिफनेस आती है। अगर आपका स्ट्रक्चर पोस्चर अगर गड़बड़ है, जैसे कि कुछ बाय बर्थ होते हैं, काइफोसिस स्कोलियोसिस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी आपको स्टिफनेस देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर स्ट्रोक या पैरालिसिस की कंडीशन होती है, उसमें भी कई बार मसल्स का जो नेचर होता है वो स्टिफनेस में होता है, कई बार फ्लैसिड होता है, बट स्टिफनेस ज़्यादातर देखी जाती है। कुल मिला के मसल शॉर्टनिंग हो जाती है। और इसके अलावा भी अगर अदर कॉजेज़ की बात करें तो जैसे लंबे समय तक कि आपको कोई प्लास्टर लगा हुआ है, तभी भी आपको जॉइंट मोबिलिटी आपकी कम हो जाती है, तो स्टिफनेस आ जाती है। इसके अलावा हम बात करें कि जनरल और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो वो आपका लॉन्ग टाइम पोस्चर ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करता है कि हाँ, आप अगर गलत पोस्चर में बैठे हो तो आपको स्टिफनेस आती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि स्टिफनेस से क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं। आपको पेन आ सकता है, स्वेलिंग भी आ सकती है, मसल्स की शॉर्टनिंग तो हो ही जाती है। आपके जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम होने लगते हैं, डिक्रीज़ होने लगते हैं। अगर आपका ये पूरा जा रहा है फुल रेंज ऑफ मोशन, तो अगर आप स्टिफनेस आ गई है मान के चलिए नेक मसल्स में, तो कई बार इतना जाएगा, कई बार आपके अगर प्लेक्सस में बहुत स्टिफनेस है या ऐसा पोस्चर किया हुआ है आपने, तभी भी ये पूरा नहीं जाएगा, एब्डक्ट नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। फिजियोथेरेपी में क्या किया जाता है स्टिफनेस के लिए, इनिशियली अगर स्टेज है तो हॉट या कोल्ड थेरेपी दी जाती है, सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज़ किया जाता है टिप ऑफ द फिंगर के थ्रू। और इसके अलावा टेंस यूज़ होते हैं, उसके अलग अलग प्रोग्राम्स, ब्रेस्ट या कंटिन्यूस पेन रिलीज़ करने के लिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी बहुत काम आता है आपके फिजियोथेरेपी में स्टिफनेस को कम करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्टिव पैसिव एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़, और रेंज ऑफ मोशन को धीरे धीरे करके बढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं कि आपने मतलब एकदम फ्रिक्टेड मूवमेंट नहीं कराए जाते, बहुत स्लोली मोशन कराए जाते हैं ताकि आपको पेन भी ना हो और आपका रेंज ऑफ मोशन भी फुल आ जाए। हेल्पफुल होती हैं ये सारी चीज़ें तब जब आपको इनको कंटिन्यू बेसिस पे करते हो और दोबारा इस चीज़ से आप बच सकते हो। थैंक यू।